जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप अगर कोई सुपर मार्ट ओपन करना चाहते हैं या आपका अगर पहले से सुपर मार्ट है तो उसके लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो लाइसेंस आपको कितना दिन में प्राप्त होगा, वो लाइसेंस का गवर्नमेंट फीस क्या है और अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, हम आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। तो आपका अगर कोई सुपर मार्ट है या सुपर मार्ट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सुपर मार्ट क्या है। सुपर मार्ट मतलब एक मिनी ग्लोसरी का होता है जहाँ पे आप ग्लोसरी सामान, फूड आइटम, बेवरेज आइटम वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं लाइसेंस में जो पहला लाइसेंस है, क्योंकि आप खाने का सामान बेच रहे हैं तो आपको पहला जो लाइसेंस लेना है फूड लाइसेंस। FSSAI डिपार्टमेंट की तरफ से ये इशू होती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये लाइसेंस आपको लेना होगा। उसको फूड लाइसेंस बोलते हैं, जिसका मिनिमम वैलिडिटी 1 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। तो पहला जो लाइसेंस लेना है आपको FSSAI का फूड लाइसेंस। सेकेंड जो लाइसेंस लेना है आपको GST रजिस्ट्रेशन, गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। ये आपको जब मिलता है उसको फिर मंथली नहीं तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार उसको फाइलिंग करना पड़ता है। सेकंड जो लाइसेंस है उसको GST रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। नंबर 3 में जो लाइसेंस लगेगा ट्रेड लाइसेंस। आपका जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है उसका लाइसेंस को ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, जो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, NAC नहीं तो ग्राम पंचायत की तरफ से ये इशू होती है। और इसका जो है वैलिडिटी जो है हर स्टेट वाइज अलग अलग है, स्टेट के रूल के हिसाब से उसका वैलिडिटी टाइम अलग अलग है। ठीक है, नंबर 4 में जो लाइसेंस लगेगी MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरफ से ये होती है। ये आपको मुद्रा लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी, ट्रेडमार्क के लिए सब्सिडी में ये लाइसेंस काम में आता है। ये जो है लाइफ टाइम वैलिड है, एक बार आप अप्लाई करोगे तो लाइफ टाइम के लिए ये वैलिड होगा। इसका कोई ईयरली या मंथली रिन्यूअल करने का प्रोसीजर नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। नंबर 5 पे जो लाइसेंस लगेगा उसको लेबर लाइसेंस या लेबर रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। आपका जो सुपर मार्ट में जितना लेबर लोग काम करेंगे उसका लाइसेंस को लेबर लाइसेंस या लेबर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। जितना लेबर काम करेंगे उस हिसाब से गवर्नमेंट का फीस यहाँ पे पड़ता है। नंबर 6 में है कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप अगर सिंगल हैं तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना पड़ेगा। आप अगर 3 या 4 आदमी मिलके सुपर मार्ट ओपन किए हैं तो अब आपको प्राइवेट लिमिटेड नहीं तो पब्लिक लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा। उसमें आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का टैन कार्ड, कंपनी का AOA, MOA ये सब मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो लाइसेंस लगेगा नंबर 7 पे आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट। आपका जो सुपर मार्ट जिस भी स्टेट में हो उसका जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी होता है वो आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। नंबर 7 पे जो लाइसेंस लगेगा उसको फेयर NOC, जो फेयर डिपार्टमेंट है ना, जो दमकल विभाग होते हैं उनके तरफ से NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, उसको फेयर NOC बोला जाता है। उसके बाद जो आपको लाइसेंस लगेगा ISO क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ये होता है 9001-2015 ये लेना पड़ेगा। ये आपको 3 साल के लिए मिलता है। तो और भी लाइसेंस है, तो किसी भी टाइप का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए और आपका सुपर मार्ट का लाइसेंस प्राप्त कीजिए। अभी हम आगे का लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। आगे जो लाइसेंस है उसको आपका वेट मशीन लाइसेंस बोलते हैं। आपका जो सुपर मार्ट में जितना भी वेट मशीन रखा है उसका भी लाइसेंस लेना होता है, उसको वेट मशीन लाइसेंस बोला जाता है। उसके बाद जो लाइसेंस लगता है उसको पैकेजिंग लाइसेंस बोलते हैं। आपका जो लूज प्रोडक्ट जैसे चावल, दाल, आटा या चीनी जैसे लूज होता है, लूज में कोई कस्टमर मांगेगा तो आप जो पैकिंग करके देंगे उसके लिए पैकिंग लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद
आप अगर आपका जो सुपर मार्ट पे म्यूजिक वगैरह चलाएंगे तो आपको म्यूजिक लाइसेंस भी लेना होता है। उसके बाद आपका सुपर मार्ट पे अगर लिफ्ट है, लिफ्ट जैसे ऊपर में जाने के लिए जो लगता है लिफ्ट है, तो लिफ्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका शॉप जो आपका सुपर मार्ट है उसका इंश्योरेंस कीजिएगा। उसके बाद आपका अगर सुपर मार्ट का कोई यूनिक नेम है उसको सिक्योर करना चाहते हैं, जैसे इंडिया में और कोई नाम नहीं रख सकता, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बिग बाजार, डी मार्ट, उन्होंने उनका नाम को ट्रेडमार्क किया है, आप दूसरा नाम उनका नाम आप कॉपी नहीं कर सकते। वैसे आपका नाम को और सिक्योर करना है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा। तो ये सब था टोटल लाइसेंस, ठीक है। तो किसी भी टाइप का लाइसेंस की चाहिए आपको तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम के साथ डिटेल्स में बात कीजिए, हम आपको बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना प्राइस लगेगा, क्योंकि ये जो है स्टेट वाइज हर स्टेट के लिए अलग अलग प्राइस है, ठीक है। आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम बता देंगे। आपका स्टेट पूछेंगे, आपका तालुका पूछेंगे, आपका जो प्रॉपर्टी जो कितना टर्नओवर है पूछेंगे, कितना स्क्वायर मीटर में आपका शॉप है पूछेंगे, और डिटेल्स में आपको हम कोटेशन सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। FSSAI का फूड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फेयर NOC, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट, वेट मशीन सर्टिफिकेट, पैकेजिंग लाइसेंस, शॉप इंश्योरेंस, म्यूजिक लाइसेंस, लिफ्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये सभी आपको लगेगा सुपर मार्ट ओपन करने के लिए। तो डेल की बात की स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आपका सुपर मार्ट का लाइसेंस प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।